स्टार्ट स्टडिंग और धुआंधार पढ़ के और खत्म करेंगे और घर जाएंगे। आई एम ऑल्सो फीलिंग हंग्री, मैंने खाली पपाया लाई थी, पर जरूरी नहीं है। आई एम नॉट श्योर दैट इफ दिस टाइम टेबल इज ओके फॉर यू। व्हाट यू डू, अपने क्लास में जब आओ आप, सबसे दिन हर दिन तो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे देयर विल बी नो क्लास। सरकार ने भी बोल दिया 5 डेज स्कूल लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। हम लोग का लगेगा, तुम्हारा नहीं लगेगा। मंडे टू फ्राइडे फर्स्ट पीरियड इज माइंड। उसके बाद जैसे टीचर आते जाएंगे आप नोट करते जाओ एंड मैच विथ द थिंग दैट आई हैव सेंड। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यही है और मेरे पास मेरा अपना टाइम टेबल मैंने भेज दिया। ओके, वी आर डूइंग दिस। You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and other underdeveloped? ये किसका पीरियड था, ये वाला पीरियड? मैम पता ही नहीं है। पता नहीं है। अगले हफ्ते नहीं। किसका हुआ था पता नहीं। चंद्रपाल सर तुमको तो, हाँ तुमको पढ़ाते इंग्लिश हो, और बीनू बीनू मैडम विल बी टेकिंग द क्लास दिस टाइम। पर बीनू अभी मैडम, तक हमारी एक भी इंग्लिश की क्लास लगी नहीं है। यस मैम। और बीनू उस दिन ले रही थी, किसका क्लास ले रही थी? मैम वो किसी और का होगा। पता नहीं। Before we come to this, let us consider another question. आज चंद्रपाल सर छुट्टी में है, तो ये मेरे को दे दिया, आपका लगा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड किसका, जिसका भी मैं ले रही। बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। क्या है ये? व्हाट इज दिस क्वेश्चन? तुम बोर तो नहीं हो रहे? आर यू गेटिंग बोर्ड? नो मैम। मिसेस स्माइल करते हो, कोई बात नो मैम। नहीं। ओ मैम, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, पर मैं भी क्या करूं? When we compare different things, हमारे क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 20। इट शुड बी 21, बट कार्तिक को फ्रीज कर दिया गया। कार्तिक कैन नॉट अटेंड द क्लास। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वी आर ऑल टुगेदर 20 स्टूडेंट्स नाउ। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पहले हम सीसी में करते थे, मैं तो करती थी इसलिए मुझे मालूम है। जब आप कंपेयर करते हो, अरे दोनों सुंदर है, दो साड़ी आ गया तुम्हारे सामने, तो साड़ी नहीं पहनते, मैं साड़ी का एग्जाम्पल क्यों दे? तेरी तुम्हारे पापा मम्मी ने तुमको चॉइस दिया, जाओ अपने बर्थडे में ड्रेस खरीद के लाओ अपने पसंद का। तुम गए शॉप में और तुमने देखा तुमको क्या हो रहा है, दुकानदार ने बढ़िया दिखा दिया, आपने बोला मेरा बजट, पूछा बजट कितना? 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज नाउ डेज फॉर अ ड्रेस इज नथिंग। तो आपने देखा अरे ये तो बहुत सुंदर है, और कुछ है क्या, दिखाइए भैया। वो दिखाता गया, आप लुभाते गए, दिखाता गया, आप लुभाते गए। तो आप देखते हो लड़का लोग ज्यादातर वही वही फैशन ढूंढता लड़कियों के लिए। लड़कों का क्या है, पैंट शर्ट ही है, जींस पैंट है, जेब घुटनों में हो, थोड़ा फटा हो, ऐसा ऐसा ढूंढते। फिर तुमने बोला अरे दो चूज कर लिया तुमने उनमें से, उसने जो 10 ड्रेस दिखाया उसमें से तुम लोगों ने दो चूज कर लिया। आप प्रॉब्लम तुम्हारे सामने, इन दोनों में से कौन सा ले? दोनों ही तुमको अच्छा लगता है। इसमें बटन अच्छा है, इसमें बटन अच्छा है, इसमें फ्रिल्स अच्छे, इसमें फ्रिल्स अच्छे है, पर तुम्हारा बजट तो तुम्हारे एक ही फ्रॉक के लिए, एक ही ड्रेस के लिए। दोनों सुंदर है, फिर दोनों में डिफरेंस भी है, सिमिलरिटीज भी है। समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल तुम्हारे सामने खड़ा हो गया क्वेश्चन। Similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? आप कौन सा पॉइंट लेंगे उनको कंपेयर करने के लिए? इसके लिए तुमको एक सॉल्यूशन दिया है बुक वाला। क्या दिया? Let us look at students in the class itself. आपके क्लास में आप देख लो, अपने क्लास। How do we compare different students? रोमिसा है, किंजल भारील है, अंशी है, सब बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ये सब है। और the healthiest students, they differ in their height, health, talents and interest. आर्ची गायब हो गई क्लास से। आर्ची टिंगू है, ठीक है,
टॉल कौन है? वो है आयुषी है और दामिनी है, सृष्टि है, सब टॉल है इन लोग। टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट, ये आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो किसी का कोई टैलेंट है, कोई बढ़िया ड्राइंग बना रहा है, दामिनी वगैरह, आर्ट इंटीग्रेशन में आयुषी वगैरह तो बना दिया बढ़िया। एक्चुअली सारे बच्चे ड्राइंग में एक्सपर्ट है। मैं तो देखता हूँ यू पीपल आर ऑल गुड, गुड नहीं एक्सीलेंट है ड्राइंग में। टैलेंट भी है। टैलेंट मतलब नॉट ओनली स्टडीज, टैलेंट मतलब और कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई डांस कर सकता है, ठीक है। अपना किंजल साहू ने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया, फोटो में डाला है, बहुत एकदम मॉडर्न है स्टाइल। में तो पहचान नहीं थी कौन है मॉडर्न लेडी। किंजल साहू यही है? यस मैम। हैं, ये फोटो में पहचान नहीं पा रही हूँ, इसमें पहचान रही हूँ। ये जो अभी तुम निकली हो ना, उसमें पहचान में आ रही। तो टैलेंट तो बहुत अलग प्रकार की होता है। टैलेंट का कोई पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं है। अदर देन दिस, कोई बढ़िया कंपोज कर सकता, लिख सकता है, सब चीजें टैलेंट। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। अपने क्लास में इतना हेल्थीएस्ट नहीं है, और जब जन को था वो नहीं है, अभी पढ़ रहा है मैथ और साइंस। जो हेल्थीएस्ट स्टूडेंट्स है वो कोई स्टूडियस नहीं है, इतना अच्छा पढ़ाकू नहीं है। तो हाउ डू नहीं, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन। ये मैं नाम नहीं लूंगी तुम्हारे क्लास में। जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो फ्रेंडलीएस्ट बिल्कुल नहीं है। यस, बहुत क्लियर कट इमेज है उसका हमारे सामने, बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो मोटू है, थोड़ा हेल्दी है, वो अच्छा पढ़ता नहीं है। जो इंटेलिजेंट है वो फ्रेंडलीएस्ट नहीं है। तो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट? ऐसे कैसे कर सकते? द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। हमको एक पर्पस रखना पड़ेगा। भाई खेल कूद में कौन है, कोई रेस में, कोई फेंकने में है, गोला वगैरह, ये जो शॉर्टपट, और कोई एक स्पीच देने में, ऐसा कोई क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। बगैर कोई क्राइटेरिया रख के हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो अच्छा ये तो बुरा है। अरे तुमने किस में बुरा अच्छा बोल रहे हो? बात समझ में आ रही है? अगर करेले की सब्जी बनाए और भिंडी की सब्जी बनाए, तुम लोग किसको चुनोगे? भिंडी। भिंडी। अरे मेरे भिंडी। निकलने को क्वेश्चन है, व्हाई डू चिल्ड्रन लव भिंडी, ईटिंग भिंडी? इतनी चिपचिपा वाला सब्जी है, सारे जितने बच्चों को पूछो भिंडी भिंडी भिंडी। एक तो लड़की थी, उसने 125 रुपया किलो दे के अपने पापा को भिंडी खरीदवा के लाई और खाना बना के खा रही भिंडी के साथ। करेले भी कभी खाया करो, कोई खाता है करेला तुमने से? नो मैम। ऐसी नहीं खाती? मैं सोचा ऐसी खुद खा लो, सीमा टू ईटिंग। मेरा नोशन फेल हो गया। चलो, मैं तो खाती हूँ, मैं तो करेला। मैम, अभी मैं भी करेले खाती हूँ। तुम्हारे क्लास शुरू होने से पहले करेले की रेसिपी देख रही थी, न्यू टाइप। इतने में तुम प्रकट हो गए तो रख दिया उसको। मैं तो करेले को उबालती हूँ बढ़िया, वो जो उबला हुआ पानी ना क्या कड़वा रहता है, थोड़ी नमक डाल देती हूँ प्रेशर कुकर में डालने से। वो पानी को इतना चाव से पी जाती हूँ जैसे कोई अमृत पिला रहा है मुझे। मैं तो नीम सुखा के रखा, नीम भी खाती हूँ मुझ के। अच्छा, अभी तो तुम लोग बोले थे मीठा चीज पसंद नहीं है, फिर कड़वा नहीं खा रहे, फिर क्या है तुमको पसंद? अच्छा, तुम लोग हरी मिर्च खा लेते हो तेज वाली? यस जो मैम। मिर्ची नहीं खाता वो आदमी अच्छा नहीं यस है। मैम। भुट्टे के साथ। उसके पेट में कीड़े रहेंगे। और इस खाता है मिर्ची? मैम कभी कभी। ये क्या तरीका हुआ, कभी कभी मिर्ची खाता हूँ? सब्जी में तो मिर्ची डलता ही डलता है। हाँ डलता है, वो तो खाते ही हैं रोज। नहीं तो फीका लगेगा सब्जी, क्या खाओगे तुम? थोड़ा चटपटा नहीं हो तो क्या खाएगा आदमी? हरी मिर्ची खाया करो, पेट में कीड़े मर जाएंगे। अभी तुम खुजली करते रहते हो सारा टाइम टाइम। We use different criteria to choose a sportive.
अब खेलने के लिए जो खेलकूद में अच्छा है उसी को चुनेंगे ना। अब अपना उन्नति खेलने में कितना एक्सपर्ट है, उन्नति एकदम दौड़ जाती है, बहुत फायदा करती है। डिबेट टीम, जो डिबेट होता है स्कूल में, क्या है, वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें सृष्टि भाग ले लेती है बोलने में। टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक, वो सब नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज करने वाला बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता। चलो जैसे अपने आर्ट इंटीग्रेशन में सोनिया कुछ चीज बना दिया था, कर रही थी वो काम, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर रही थी वो। तो इसीलिए डिबेट टीम में म्यूजिक टीम और टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक। अभी स्कूल जब खुला रहता ना, एक का मतलब नाइन्थ में, तो उन लोग का कहाँ स्कूल खुला ही नहीं रहा। उसके पहले क्या होता था, अभी भी अपने इस किताब में भजन प्रतियोगिता लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे म्यूजिक मैडम नोटिस भेजती थी सर्कुलर, ये क्लास में आप अपने बच्चों का नाम दो, अब ढूंढो कौन गाना गाता है, बच्चा लोग दे देता है नाम, तो मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाता है। तुम्हारे क्लास में कौन गाता है वैसे? दामिनी। हैं? दामिनी। 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 और एक आयुषी। बच्चा नहीं, एक से ज्यादा चाहिए। आर्ची। हम रोमिशा भी गा लेती है। आर्ची। जो नहीं भी गा लेती नहीं, अच्छा गाने वाले चाहिए हमको। क्लास का नाक थोड़ी कटवाना। आर्ची किधर है? आर्ची है ही नहीं, ना रही हो। मैम मैं यहीं पे ही हूँ। हैं, तेरे बारे में जो बोला था, तू सुना था कि तू टिंगू है। मैम सुन लिया था। ये भाई इसने सुन लिया, तो है ही टिंगू, हम बोलने में क्या जाता है, लंबू तो है ही नहीं। मैम सब में। वो अदिति तेरे से छुटकू है, पर अदिति अभी नहीं है क्लास में, इसीलिए तेरा नंबर लग गया नंबर 1 में। तू लंबी नहीं हो रही, हम क्या करें। स्टिल इट फॉर द सम पर्पस। मिर्ची खाती कि नहीं तू? मैम खाती हूँ ना। हाँ, बहुत अच्छा खाना चाहिए, तभी तो बुद्धि आ रहा है। हर्ष मोदी तो क्लास में भी है कि नहीं है? यस मैम। बड़े अंदाज से बैठा है, चल बढ़िया है। टू चूज द क्राइटेरिया फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शेल वी डू इट। अगर कैसे करें इसको, किसी को बोलेंगे ये तो ऑलराउंडर है, नहीं हो सकता ऑलराउंडर। तुम फ्रेंडली भी हो, तुम स्पोर्ट्स में भी हो, पढ़ाई में भी हो, डिबेट में भी हो, सब चीज में। इट इज नॉट पॉसिबल, ए पर्सन कैन नॉट बी। रोमिशा दौड़ सकती है? फालतू है वो, दौड़ती है? तो टेबल टेनिस में अच्छी है ना। टेबल टेनिस की बात ही नहीं करा गेम में मैंने। अच्छी हूँ, भागती नहीं हूँ मतलब। मैंने टेबल टेनिस का नाम ही नहीं लिया। मैंने दौड़ सकती है, मैंने बोला उन्नति के समय, उन्नति हवा से बात करती है वो। स्कूल की स्पोर्ट्स टीम में उसको चुना गया, गई बड़ौदा में काम खेलने। ए उन्नति तो किधर है, तो गई। तुम ही सोचो उन्नति नहीं है। वो कह रहा कौन दो दो सोशल साइंस बोरिंग क्लास ज्वाइन करे, उसको ये नहीं मालूम हम उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation. मुझे मैसेज भेजना भाई, तुम्हारी अटेंडेंस लेना पड़ेगा। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ट्वेल्थ 10 तक आपका क्लास है? 12 10 तक क्लास है? Yes, ma'am. यस मैम। इसको करना पड़ेगा बेटा, इसलिए कर। कल नहीं कर पाई थी, कल बड़ा परेशानी हुई इधर उधर पूछ पूछ के। कल मुझे भेजना है, इतना तो कर रहे काम। कंप्यूटर में मुझे कुछ नहीं आता, कभी ये करो वो करो। चलिए, कहाँ गया? दिस इज
ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। ये भी डेवलपमेंट वाली बात है। हर बंदा पक्का नहीं, हर बंदा मेन नहीं है। फॉर कंपेयरिंग दिस कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। देश का जो पर कैपिटा इनकम है लोगों का, उसी से ही तो देश का इनकम बनता है कि नहीं? ऑडिट होती है, सब होता है। अभी ऑडिट शुरू हो जाएंगे अप्रैल से, नेक्स्ट वीक। बैंक में ऑडिट होगा, हमारे स्कूल में ऑडिट होगा। कितना पैसा तुमने कमाया, किसी ने अगर 5 रुपया कमाया और 10 रुपया खर्चा किया, फंस गया बंदा। ये बिजनेस क्लास की लोग जो रसीद नहीं देते हैं, बिल नहीं देते हैं, उसमें कुछ मेंशन कर देते हैं, इसीलिए तो चोरी उचक्का करते हैं वो लोग। ये सामान बिल ही नहीं है, कुछ चीजों का बिल अपने आप बना के रखते हैं। ये बिजनेस सीक्रेट है। बहुत कम लोग बहुत ऑनेस्ट काम करते हैं। वो कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। हमारी जो अच्छाई है उसको काउंट नहीं करें, यहाँ तो पैसे की काउंट चल रहा है। ये बताओ, आयुषी के पास 50 रुपया है और उमिशा के पास 20 रुपया है, कौन रिच है? आयुषी। आयुषी। छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, इसलिए बोल रही हूँ। डेफिनेटली आयुषी इज रिच। ओ शी इज ओनली रिच इन मनी, क्योंकि हम मनी की बात करें। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, हैंड टू माउथ वाला बात छोड़ दो। हैंड टू माउथ का मतलब जानते हो? कमाया खाया, कमाया दिहाड़ी कमाया लाए। हैंड टू माउथ मीन्स कमाया और खाया, दैट इज हैंड टू माउथ। उसके बाद बचता है, समझ में आ रहा पैसा? इसकी नहीं। तभी तो स्कूल का फीस भर पाते हो, तभी तो कपड़े पहन पाते हो, तभी तो कहीं घूमने जाने के लिए सोच सकते हो। तो बहुत कुछ पढ़ेंगे इस क्लास में। इस क्लास में इजी है, पर एक चीज डिफिकल्ट है, वो है नेशनलिज्म नहीं हो रहा, फिर जर्मन, फिर इटली, यही सब पढ़ना है। ये बच्चे बहुत हिम्मत के साथ पढ़ रहे हैं, 10th के बच्चे। चलो, दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। अगर आपको कोई चाहिए, कुछ साल पहले मेरे पास कूलर ही नहीं था, पैसे ही नहीं है, अभी कूलर लिया मैंने 2-3 साल, तो अभी मेरे पास थोड़ा, इसका मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ कंसीडर्ड टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल। किसको नहीं चाहिए ग्रेटर तनख्वाह? सबको चाहिए, सबको चाहिए थोड़ा पैसा ज्यादा हो घर में, है कि नहीं? पर बहुत समझदारी से खर्च करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी तुम कुछ भी खर्च कर लो। तुमको मालूम है आज शाम को 6 बजे से मंडे को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। यस मैम। आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं खरीद सकते। जो खरीदना आज शाम को 6 बजे से पहले खरीदो। मैंने बोला भाई कुछ खरीदो नहीं खरीदो, मेरे लिए खीरा खरीद के रख दो। मैं कभी भी घर में उठ के एक खीरा खा लेती हूँ, धोके बढ़िया। आज जैसे मैंने कुछ पपाया खाया, आज दिन भर खाना ही नहीं बनाया, जाके क्या खाना बनाना, क्या खाना होंगी खाऊंगी। तो ये एक न्यूज है, बता दिया। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री? इंटुइटिवली मतलब इंट्यूशन मतलब इट हैज नो रीजन, यू कैन नॉट एक्सप्लेन योर इंट्यूशन। इंटुइटिवली without any reason, the income of the country is the income of all the residents of the country. कोई कम कमाता है, कोई कम ज्यादा कमाता है, कोई कैसे कमाता है। अभी गेल ने एक अपना गूगल फॉर्म दे दिया हम लोगों को भरने के लिए, सर्वे कर रहा है थ्रू गूगल फॉर्म। दे आर ऑल्सो लर्निंग गूगल फॉर्म। अरे हम एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं, ये लोग कोई एमसीक्यू नहीं दे रहे, यस और नो दे रहे। इतना टेक्निकल हो गए। क्या दे रहे हैं? तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मैंने लिखा नो, कोई नहीं है, नो लिख दिया, नाम लिख दिया, फिर नो लिख दिया। कह रहे तुमको ऐसा इंजेक्शन लगा? हाँ लगा। जो पहला आदमी है उसका बारे में नो लिख दिया, फिर लिख रहे हो, तो छाप दिया है ऐसा। गूगल फॉर्म भेज रहे हैं हम लोग के पास, अबाउट द हेल्थ, अबाउट द क्या बोलते हो, वैक्सीनेशन। तुम्हारे मम्मी पापा लोग लगा लिया? दे आर ऑल अबाउट 45, इसमें कोई डाउट नहीं। इंजेक्शन लगाया कि नहीं लगाया? वैक्सीनेशन
हम मम्मी को नहीं लगा, पापा को लग गया। क्यों? हम क्योंकि मम्मी की एज अभी कम है, अब 3 साल 45 नहीं छोटी है? नहीं। 45 नहीं है? अच्छा, तो फिर डाउट आ जाएगा। हरीश मम्मी पापा लगाए? No, ma'am. नहीं, नहीं, पापा को 45 नहीं हुआ है? हो गए। जल्दी जो बोलो, जल्दी से लगाओ वैक्सीनेशन। जेल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो जो अफेक्टेड है। वो चोरियां भी हो रहा है जेल के अंदर ज्यादा। आरती तेरे को खुशी क्यों हो रहा है? चोरी हो रहा है लोग घर में, तू हंस रही है। तू चोरी करने मैम आई वो थी? गेल में इतनी सिक्योरिटी होती है, फिर भी चोरी हुई, इसलिए कहाँ का मैम हंस रही है। सिक्योरिटी? मेरे घर तोड़ के दरवाजा फाड़ के जो 2-4 गरीब के पास सोने का चीज था वो ले गए 10 साल पहले। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है सोने के नाम से। ना मैं खरीदना चाहती हूँ, ना मेरे पास पैसा है। चलो, सिक्योरिटी तो नाम से आदमी। आज सिक्योरिटी में कौन होता? आदमी होता है। स्कूल के सिक्योरिटी जो थे ना, स्कूल की सीताफल तोड़ के खा रहे, कैमरा में आ रहे, कार बता रहे। कौन खाया? देखा तो गाड़ी खा रहा है। का पेड़ ही काट दिया सर ने। हम ही लोग को खाने को नहीं मिल रहा है। केला इधर होता था बढ़िया, एक एक केला मिलता था खाने, मैं तो खाती नहीं हूँ, फिर भी गाड़ों के चक्कर में ये गाड़ तो बेकार है, सब चोरी कर रहे गाड़ लोग। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. टोटल इनकम आप करोगे तो वो यूजफुल नहीं है इतना ज्यादा। फिर क्या करें? Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. भैया 19-20 की तो इनकम है लोगों की, उसमें तुम एवरेज कैसे निकालोगे? ये पास फेल वाला एवरेज नहीं जो क्लास में निकालते हैं। Are people in one country better off than others in a different country? अमेरिका में लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानती चीजों को, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अमेरिका में लोग बिल्कुल हैप्पी है ही नहीं। वो लोग, उनके देश में तुम जानते हो, वो लोग आइसक्रीम तुम लोग खाते, तुम एक कोन खरीदोगे या एक ग्लास खरीदोगे, कैसे भी जैसे भी जो है आइसक्रीम का डब्बा। वो लोग ब्रिक खरीदते, ब्रिक, उससे छोटा मिलता ही नहीं। एक ब्रिक का उसकी आइसक्रीम का कैसे खा सकता है एक आदमी? दे डस्टबिन में फेंके जाते हैं, वेस्ट लॉट ऑफ फूड। और वो लोग जिस तरह से खाते हैं ना, फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, मेन कोर्स, ऐसे करके खाते खाते पूरा खा ही जाते हैं। मैं देखती हूँ उनका कुकरी, तो हम लोग तो एक ही साथ में सारे कोर्स एक ही साथ खाते हैं हम लोग। रोटी भी वही, चटनी भी वही, सब्जी भी वही, दाल भी वही, सब नहीं। वो लोग दाल की सूप पी रहे हैं, फास्ट कोर्स आ गया, 2-4 चेरी रख के दे दिया, खाओ। फिर एक कीड़ा मकोड़ा रख के दे दिया, खाओ। फिर 2-4 पत्ते रख के दे दिया, खाओ। मेन कोर्स में आ रहा है ढांसू, अंट संट चीजें खाते हैं। और हम कहते हैं वो लोग केवल खाते हैं मटेरियल नीड्स, दे आर हैविंग मटेरियल नीड्स, दे हैव नो सोल। वे अशांति होके घूमते हैं, खाते हैं ज्यादा तो बीमारी फिर होती है, बीमारी होती ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर मर जाते हैं, बात खत्म। दैट्स नॉट द लाइफ। हमारे सुबह उठ के बच्चा लोग घर में ये शिक्षा दी गई कि उठो, नहाओ, धो, टॉयलेट जाओ, फिर उसके बाद ब्रश करो, नहाओ, फिर खाना खाने आओ। वो लोग सुबह उठते ही खाने लगते, ब्रश कभी नहीं करते, कभी कभी कर लेते गलती से, और कुछ लोग स्प्रे कर देता मुंह पे। हाँ, ब्रश नहीं उनके पास। We compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. In World Development Report 2006, इसमें Human Development Index भी आएगा, brought out by the World Bank. This criteria is used in, ये बड़ा ही पुराना रिकॉर्ड दे रहे हैं, कोई कुछ नया नहीं छापा है। किसी के पास नया बुक है तो मेरे को काटो इसमें, और फिर इसको करेक्शन करते हैं। मैंने इसको कर लिया, इसे ब्रैकेट ब्रैकेट कर लिया। बैंक दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम आर एस 4,000 नहीं 4,53,000,
पर एनम, बहुत कम है। And above in 2004 are called rich countries, and those with per capita income of 37,000 or less are called low income countries. इसमें जो डाटा दिया है ना पॉवर्टी का और उसका बहुत ही गलत है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो इनकम कंट्रीज, अभी नहीं है, अभी इट इज ए डेवलपिंग कंट्री। लो शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना। पहले हम बच्चे थे ना, हम ऐसे लिखते थे, राइट एन ऐसे ऑन योर कंट्री। इंडिया, द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया और इंडिया इज माई कंट्री, इट इज ए पुअर कंट्री। सेकंड सेंटेंस यही है। आज लिख के देखो, टीचर तुरंत 0 देगा। मैं अगर इंग्लिश टीचर हूँ 0 दे देगा। comes in the category of low income countries because its per capita income in 2004 was just as 20,000 per annum। साल भर में 28,000। आजकल तो महीनों में लोग लाखों रुपया कमाते हैं, है कि नहीं? The rich countries, excluding countries of the Middle East and certain other countries, small countries, are generally called developed countries। तुम जानते हो दुबई में क्या है? कुछ नहीं, रिसोर्स करके कुछ नहीं उनके पास। जापान रिसर्च करते। एक उस दिन सत्संग में कथा सुन रही थी, उन्होंने बोला एक रिपोर्टर आई थी, क्या बोलते हैं रिपोर्टर, ये जो कलेक्ट करती है, सर्वे करती है ऑस्ट्रेलिया से। तो वो बापू है, उनका नाम क्या, बापू संत बापू। उन्होंने पूछा आपने क्या देखा इंडिया में आए इतना दिन रहे? कहते बापू जी मैं दूसरे बहुत कंट्री में गया, मैं जापान गया, जापान में सर्वे किया, देखा टेक्नोलॉजी पाया जापान में, बेस्ट टेक्नोलॉजी जापान का है। सोनी, मैंने तो सोनी का वो ले लिया पेन ड्राइव। पहले मेरे पास था एक, पर थोड़ा बड़ा लिया, अच्छा लगा। ऑनलाइन मंगा रही तो अनुश्री मैडम को बोलती हूँ मंगा देती है, मुझे करना नहीं था, इधर उधर दबा दूंगी सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सही, वो सही ला देती, वो एक्सपर्ट है। तो फिर वो पहले जापान गई तो मैं टेक्नोलॉजी देखा, और कौन से कंट्री में गया, कहते खाते पीते ऐसे रहते। इंडिया में क्या देखा? उसने बोला इंडिया में मंदिर, पूजा, स्पिरिचुअलिटी, ये सब है। जब से आई मुझे यहाँ हटने का मन नहीं कर रहा। यही है हमारा असलियत। और आजकल इंडिया में भी पैसा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है। आज धनलक्ष्मी सबके जेब में है। धनलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, महालक्ष्मी, सब ऐसे बहुत प्रकार की लक्ष्मी जी। धनलक्ष्मी सबकी जेब में है। तभी तो लोग सोच सकते कि चलो घूमने चलते हैं। मैं पहले स्लीपर क्लास में जाती थी, कैसे गंदे गंदे लोग थे, तुम्हारी सीट में बैठ जाएंगे, बैठने नहीं देंगे, हल्ला मचाएंगे। एक बार तो इंदौर वाले लोग आ गए, ऐसे बैठे ऊपर से, इधर से पांव उधर रखा है और रात भर भजन कर रहे। मैं नीचे सोई हूँ। तुम्हें कहते और मैडम अच्छा नींद आई? मतलब बहुत अच्छा है। और वो लोग क्या कर रहे थे, ऐसे हल्ला कर रहे थे, ऊपर बैठे, टिकट नहीं उनके पास। एक टिकट में 10-15 लोग जा रहे, कहाँ हरिद्वार ना कहा। तो इतने मैंने नहीं, मेरा सीट है, मैं नहीं बैठू। एक आदमी था और मजेदार, वो कहता है अरे तू कहाँ है? उसका फ्रेंड है, एक सीट, जिसका एक सीट है वो दूसरा कहीं बैठा है, स्लीपर क्लास की बात करूँ। अरे तू आ जा, यहाँ राड़ा चल गया तेरे नाम से, राड़ा राड़ा हो गया। बोल रहा है इंदौर का वास, राड़ा मतलब दंगे हो रहा है तेरे नाम पे। मेरे मतलब किसका सीट है, कहाँ है हो? अरे आधी रात तो झगड़ते रहे, आधी रात, पूरी रात उन लोगों ने ऐसा ऊपर बैठा है, इधर से पाँव इधर रखा है। आदमी बाथरूम जा रहा था, उनके पैरों के नीचे जा रहा है। सुबह कहते और मैडम दिल्ली पहुंचे, और मैडम नींद अच्छी, मतलब बहुत अच्छी। ऐसी लुक दिया ना उनको। ऐसे हमारा देश का हालत ही है, मेंटालिटी ही गलत है हमारा। फिर पैसा हुआ थोड़ा, फिर राजधानी में गए, अरे मेंटालिटी तो आदमी के साथ ही है ना, वो कहाँ जाएगा? उसमें भी थर्ड एसी में लोग ऐसे बैठते हैं जैसे स्लीपर में बैठ के जा रहे, सब अपना सामान टूट दिया। मतलब मैं एक बैग है मेरे पास, उसको रखने की मुझे जगह मिलेगी। सेकंड एसी में थोड़ा उससे बेहतर है, फर्स्ट एसी और बकवास। सबको मैंने कर लिया, सेकंड एसी बेहतर है। चलो
comes in the category of low income countries because its per capita income in 2004 was just this. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developing countries. यहाँ पे बोल रहा है एवरेज इनकम क्या होता है, देखो बॉक्स में, इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया एक बार बोर्ड ने, बोर्ड बिना कमाल है. While averages are useful for comparison, they also hide disparities. मैं पहले तुम्हारी अटेंडेंस भूली हुई अटेंडेंस फंस जाती बुरी तरह से. मैडम आप कभी नहीं लेते अटेंडेंस. कितने आ गए? 13 लोग आए, 7 लोग एब्सेंट है, 7 पीपल आर एब्सेंट. सुबह 18 थे, अभी 13 है. कौन जाता है? अभी प्रणव प्रकाश नहीं है, उसको तो है, अभी प्रणव बाबू नहीं है. मैम मैं तो कहाँ है? मैम यहीं पर हूँ. तुम्हारा नाम जैसा है, तुम्हारा डिग्री नहीं थी इसीलिए मैंने बोला आप नहीं है. नहीं मैम मैं तो फिर भी 13 ही बच्चे हैं. बहुत सारे बड़े बड़े लोग. उन्नति मीना नहीं है इधर, रोमिसा, आयुषी, ये हरीश, ये नंदिनी भी कभी कभी रहती चुप है, सोनिया, दृष्टि, ये लोग रेगुलर. आर्ची भी रेगुलर. आर्ची तो सूत्रधार है. आर्ची अभी ऐसा लड़की कर रही है तो मुझे समझ में नहीं आया. चलिए एवरेज इनकम पढ़ता हूँ. सॉरी प्रणव है, आप चुप के बैठे, मुझे नहीं मालूम. While averages are useful for comparison, they also hide disparities. ये कंपैरिजन के लिए एवरेज तो ठीक है, एवरेज कैलकुलेशन कितना गलत है. जो डिस्पैरिटी होता है, जो कमियां होता है, उसको छुपा देता है. तो इसलिए सही आंसर तो आएगा नहीं सामने. समझ में आ रहा है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर 2 countries A and B. For the sake of the simplicity, we have assumed that there are only 5 citizens each. A में भी 5 सिटीजन है और B में भी 5 ही सिटीजन है. Based on data given in table 1.2, calculate the average income for both नीचे वाला for both the countries. ये बोल रहा है कंट्री A में मंथली इनकम पहला व्यक्ति का कितना, 5 लोग है टोटल, 9,500. फिर सेकंड का 10,500, 9,800, 10,000, 10,200. इसकी एवरेज कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड आउट प्रणव, कैसे एवरेज निकालोगे? मैम ऐड करके मैम डिवाइड कर सकती हूँ. कर सकते नहीं, करना है. यस मैम करना है मुझे. कंट्री बी में 500, 500, 500, 500 और 48,000. एक आदमी खाली अच्छा कमा रहा है, बाकी सब 500 कमा रहे, सब मजदूर है. यहाँ क्या बोल रहा है? Will you be equally happy to live in both these countries? Yes or no? क्या मैसेज भेज रहे आप? No, ma'am. No. आर बोथ No, इक्वली ma'am. डेवलप. मैं तो कंट्री ए में रहूंगी, तुम लोग बी में जाओ. Will you be equally happy to live in both these countries? बिल्कुल नहीं. No. Are both equally developed? No. Perhaps some of us may like to live in country B if we are assured of being its fifth citizen. अगर और 5वां सिटीजन आपको बनाया जाएगा तो आप रहना चाहोगे. 500 के बीच में 48,000 ऐसा बोल रहा है बुक भी. But if it is a lottery that decides our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in country A. बड़ी सीधी बात है भाई, कौन गरीब में रहना चाहेगा 500 रुपया लेके? Even though both the countries have identical average income, country A is preferred because it has more equitable distribution. उसमें अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से है. इसमें 500 से सीधा 48,000 सब लोग मार डालेंगे उस आदमी को. In this country, people are neither very rich nor extremely poor. On the other hand, most citizens in country B are poor and one person is extremely rich. Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. उसके नीचे वाली फोटोग्राफ जरा देखो क्या कर रहे हैं वो लोग. देखो क्या बोल रहा है.
कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर। 3 लोग ऐसा दुबक के बैठा है और 2 लोग साइड से एडजस्ट कर रहा है। कंट्री विद रिच एंड पुअर, 48,000 वाला लेटा हुआ है, 500 वाले कैसे बैठे थे। वी मेड दी चेयर्स एंड ही टुक देम। कौन बनाता है बिल्डिंग? एक बिल्डिंग को कौन मजदूर। बनाता है? मजदूर बनाते हैं। रहता कौन है? हरीश कुमार। यही हाल। लेट अस वर्क दीज आउट। Give 3 examples where an average is used for comparing situation. Why do you think average income is an important criteria for development? Explain। बहुत important question है, because why लगा हुआ है। Besides size of per capita income, what other property of income is important in comparing two or more societies? Suppose records show that the average income in a country has been increasing over a period of time. From this, can we conclude that all sections of the economy have become better? Illustrate your answer with an example. ये तो तुमको करना है, आप देखो क्या लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, बट एवरी क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू इट। नहीं करोगे बेटा, यू विल बी इन ट्रबल। आपको होमवर्क करना पड़ेगा। इस बार मैं बहुत परेशान हुई हूँ, पोर्टफोलियो में होमवर्क इज ए मस्ट। एवरी मंडे यू आर सपोज टू सबमिट। आप आके ऑफिस के पास गजेंद्र भैया के पास सपोज सबमिट करके जाओ, यू विल सेंड इट टू मी, आई विल चेक इट। जो 1-2 घंटा मेरे को बीच में फ्री मिलता है मैं करके फिर मैं गजेंद्र भैया को दे दूँ, वो दे देगा। ठीक है, 1-2 चैप्टर कर लो, ऐसी बात नहीं, पर करो, होमवर्क करो एंड शुड बी चेक्ड बाय मी। और मैं थोड़ी देर में तुमने क्या बोला आरती, तूने क्या देखा उसमें प्रोजेक्ट के बारे में? मैंने पढ़ा नहीं पूरा। किसी और ने चेक करा? मैम मैं अभी देख रही हूँ। हैं? मैम मैं अभी देखती हूँ। अभी नहीं देख, अभी क्लास चल रहा है। सब लोग देखो, सबके पास नेट है घर में। रोमिशा तुम्हारे घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो चेक करो ना। Yes, ma'am. हेरिटेज में क्या दिया है करो, करके मेरे को सेंड करो, तभी तुम डिस्कशन में निष्कर्ष में पहुंचेंगे ना। मैं तुमको काम दे सकूंगी, यू कैन डू इट ऑन टाइम। दैट ऑल्सो कंप्लीट होने के बाद यू सेंड इट टू मी। दैट इज तो तुम समर वेकेशन में लो। तुम जानते हो मई 15 मई तक शायद है या 18 मई तक आई हैव टू टेक द क्लास ऑफ बोथ द सेक्शन। उनको तो पढ़ा दूंगा, तुम प्रोजेक्ट दे देना, उसकी टीचर दे जो भी देगी, पता नहीं मुझे, पर मेरा जिम्मेदारी आपके प्रति। तो उसमें उस टाइम पे आपको टाइम जो मिल जाएगा, उसके बाद आपका छुट्टी हो जाएगा, 7-8 का क्लास शुरू हो जाएगा। 18 मई से शायद 15 जुलाई तक, जून तक कुछ तुम्हारा छुट्टी है, नो क्लासेस। उस टाइम पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो बेटा। डिजास्टर मैनेजमेंट का करोगे तो आप वहां से ले लेना, नेट से ले लेना, सब लिख देना। और पहले देखो तो डिजास्टर मैनेजमेंट तुम्हारे कोर्स में है कि नहीं, प्रोजेक्ट देने के लिए। 9th क्लास है ये बेटा, यहाँ तो फूंक मार मार के जी रहा है। सब लोग देखो, हरीश तू भी देख, हरीश का नाम ले, हरीश भक्त। हम भाग नहीं सर्च कर रहा हूँ। हैं? अभी नहीं भाग करना, नहीं बाद सर्च में कर। करो ना। सैटरडे इज हॉलीडे, टुमारो इज हॉलीडे। अभी क्लास में ले रही, वो भी ढूंढने लगे थे। तो मंडे तक मुझे भेजो, क्या जल्दी पड़ी है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income, but also have goals such as security, respect for others. This we have studied already. But then this is only summing up. Equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may besides average income, think of other equality important attributes. हम इसके अलावा दूसरा करते हैं। यहाँ थोड़ा फिगर चेंज है, देखो पंजाब को काट के बगल में टेबल पर कैपिटा इनकम,
पंजाब को काटा है, महाराष्ट्र लिखा है, उसको तुरंत चेंज करो महाराष्ट्र। और फिर नया किताब देखो, हु इज हैविंग द न्यू बुक्स। हाँ, तो उसमें डाटा क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? मैम महाराष्ट्र ही लिखा है। हाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। What could these attributes be? Let us examine this through an example. Table 1.3, 1.3 कहाँ है? यही बगल में, महाराष्ट्र। Gives the per capita income of Maharashtra, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current. आपको मैम इसमें तो हरियाणा लिखा हुआ है। ये हरियाणा कहाँ से आ जाएगा? तुम्हारा नया बुक है? यस मैम, इसी Yes, साल ma'am. ली है। हैं? हरियाणा ही लिखा है। किसमें? महाराष्ट्र के लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है? किसकी किताब में लिखा हुआ? कहाँ से लाई टेबल है? 1.3 में मैम हरियाणा, केरला, केरला और बिहार। बिहार। यस मैम, ये हरियाणा। महाराष्ट्र न्यू Yes, किताब ma'am. है तुम्हारा, यस मैम, यस मैम। अभी यस लिया मैम, था। न्यू है। तो महाराष्ट्र हटा दो, उसमें हरियाणा कर दो। पंजाब के सामने हरियाणा क्या है यार? ये डाटा ये लोग अपडेट नहीं करते। तुम्हारा नया किताब है क्या? यस मैम। यस मैम। कभी कभी पुराना किताब ही कर देती हूँ, पंजाबी इसको हरियाणा कर देती मैम हूँ। हाँ, मैम उसमें सर्कुलर में 3 टॉपिक है मैम, कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंज्यूमर अवेयरनेस और क्या? सोशल इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतना ही? यस मैम। सोशल मैम अवेयरनेस। बस। तुम मेरे को भेज इसको। मैम पीडीएफ भेजूं? पीडीएफ कैसे भेजोगे? कैसे भेजोगे? पीडीएफ भी भेज मैम मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप कर दूंगी, तो आप डाउनलोड कर कर देख लेना। हाँ, ओके। यस मैम। और आज तुम्हारा 10th क्लास में 9th सोच रही हो, 9th में था कंज्यूमर अवेयरनेस तो तुम्हारी बुक में ही है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, इकोनॉमिक्स बुक में ही है। Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 2002 and 3. Let us ignore that. जो कुछ लिखा हुआ है ना आर्ची, एज इट इज तुम मेरे को भेजो। यस मैम। यस मैम। कहाँ पे भेजोगे तुम? मैम व्हाट्सएप पर। ओके। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस फॉर 2002 and 3, ठीक है, डेट ठीक है। Let us ignore what this complicated term exactly means. इसका मतलब क्या? Roughly we can take it to be per capita income of the state. We find that of the 3, that is हरियाणा has, तुम्हारी बुक में यहाँ हरियाणा लिखा हुआ है? यस मैम। यस मैम। डाटा चेंज होता रहता है। हरियाणा मैम इसमें ऊपर भी 2015 और 16 लिखा है। कहाँ पे? यहाँ पे मैम इसमें per ऊपर capita income for 2012 2003। लिखा है। करंट प्राइसेस फॉर नंदिनी मेरी बात सुनो, पर कैपिटा इनकम फॉर 2002 और 3 की जगह में लिखा हुआ है। यस मैम। और यस मैम। 15 एंड 15, 16। 16 अरे 2015 तो है। तुमसे चेंज कर लो। ओके, उसको चेंज कर दिया। Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means 1 lakh on an average a person is, क्या है, क्या लिखा हुआ? पर्सन इन हरियाणा। हरियाणा। नहीं, हरियाणा आर्न आरएस कितना? इस 1,62,000। 1,62,034। 1,62,000। यस मैम। Okay. Whereas on an average a person in Bihar would earn only around कितना? 64,168।
एक मिनट 64,000 34,168 कंफ्यूजन मत करो। अराउंड कितना? ओनली अराउंड कितना? 34,168 34,000 168 3401 34,168 अरे भाई मुझे फिगर तो लिखो 34 कमा फिर उसके बाद क्या है? मैं 168 जीरो 0168 नो मैम 168 168 क्या लिखना है? 68 ओके पर बिहार में 34,168 ठीक है। सो ई पर कैपिटा इनकम वे टू बी यूज एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ये हरियाणा लिखना है, पंजाब लिखा हुआ है। Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now let us look at certain other data pertaining to these states given in table. ये पंजाब में महाराष्ट्र लिखा था, अब फिर हरियाणा लिखना। और मुझे आप तुमको बताना पड़ेगा डाटा। एक जना बोले, सब लोग नहीं बोलो। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 2000 कितने में यार बताओ? 15 16 हाँ फिर 40 की जगह में कितना है इधर? 49 25 हरियाणा में 36 36 और केरला में 12 12 बिहार में 42 43 है लिखा हुआ है। ओके 42 लिटरेसी रेट परसेंटेज 2015-16 11 11 2011 और कितना? हरियाणा का 82 है। ए भैया 2011 खाली। ओके हरियाणा का कितना? 82 82 कम है इसका मतलब इनका। ओके और उसका केरला का 94 94 बिहार का 62 62 62 यस यस मैम मैम नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 5 यार बताओ? 13 14 2013-14 यस मैम कितना हरियाणा का? 61 61 की 51 61 61 फिर केरला का 83 83 और बिहार का 43 43 42 43 43 ओके हरीश बिहार का हालत देख रहे हो? पढ़ने नहीं जा रहे स्कूल में लड़का लोग। क्या हो रहा है बिहार में? हरीश पढ़ नहीं रहे लड़के। तुम्हारा कितने बजे खत्म होगा क्लास? 12 खत्म तो 10 12 10 हो गया। हाँ हो तो गया, इसीलिए मैं तब गई हुई 1 2 लिख के। चलो ये काम आपको दिया, आप करना है, बाकी हो गया। साईराम एक बार और तुम्हारा मैं अटेंडेंस देख लेती हूँ। 12 है, 13 से 12 हो गया, अब क्या लेना है? चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। मेरा तो भाग्य तो जेठालाल जैसा है। क्यों? मैं आज सोचा कि जल्दी चली जाऊंगी घर, खाना नहीं बनाया, पहला एक पीरियड लूंगी, चल दूंगी। कहाँ चल दूंगी? चलो बेटा ठीक है। थैंक यू मैम। राम राम। मैम भाई